होता क्या है कि बचपन से ये हमारा माइंड है जो ऊपर बड़ा सा है, और ये हमारी बॉडी है जो नीचे दिखाई रखा है। ये जो माइंड है इसके ना अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड है जो हमारा ना पैराडाइम बना चुका होता है, एक अलग सी ना उसकी फीलिंग आ चुकी होती है, एक उसने पैटर्न बना लिया होता है। वो पैटर्न कब से बनता है? बचपन से बनता है। बच्चा छोटा होता है, हर जगह हर समय एंजॉय कर रहा होता है। हम उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए एक बच्चा है छोटा सा, वो कॉकरोच के पीछे भाग रहा है, अभी वो चल भी नहीं पा रहा, कॉकरोच के पीछे जा रहा है। हम क्या कहते हैं? नहीं, गंदी बात, कॉकरोच गंदा। ठीक है, अब बच्चे के माइंड में हमने क्या डाल दिया? कॉकरोच गंदा, कॉकरोच गंदा, कॉकरोच गंदा। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गया, उनके यहां डिनर था, तो मैं और मेरी वाइफ वहां पर गए और बात करते करते पता चला कि उनकी बिटिया जो क्रॉल करती थी उस समय, उसने छिपकली अपने हाथ में उस दिन पकड़ ली थी। उसे क्या पता छिपकली क्या है, उसे तो जाते हुए दिखी, उसके पास से उसने पकड़ लिया। अब बच्चा किसी अंधेरे में जाता है, छोटा बच्चा, उसे नहीं पता बच्चे अंधेरे में जा रहा है, कुछ होगा। माँ बाप कहते हैं बेटा अंधेरा है, नहीं जाना। वो फिर जाएगा, अंदर भूत है। कौन कौन याद दिला रहा है? ये हम। बच्चा रात को 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक सो नहीं रहा, हमें अगले दिन ड्यूटी पर जाना है, बेटा सो जा। वो था ना, नहीं तो गब्बर आ जाएगा तो बेटा सो जा, बोलते नहीं बोलते? तो बचपन से सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डर बैठा दिया जाता है। उनको बोला जाता है कि जो पढ़ाई करेगा वही अव्वल होगा। अब बच्चा अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करना चाहता है, हम उससे बोलते हैं नहीं नहीं बेटा तूने तो इंजीनियर ही बनना है, या पापा डॉक्टर हैं तो तूने डॉक्टर ही बनना है, पापा सीए हैं तो तूने सीए ही बनना है। उसके दिमाग में कौन डालते हैं? हम। कंपटीशन उसके दिमाग में कैसे डालते हैं? हम कंपटीशन ऐसे डालते हैं, बेटा अच्छा पेपर कैसे हुआ? वो कहते हैं ठीक नहीं हुआ, बहुत मुश्किल आया था। अच्छा नंबर कितने आ जाएंगे? कहता है वैसे तो 90 आने चाहिए थे, लेकिन आज मुश्किल था, आज 80 आएंगे। अच्छा उसका कैसे हुआ? फिर कंपैरिजन में आ जाते हैं, उसका कैसे हुआ, उसका कैसे हुआ। अगर उनका भी खराब हुआ चलो कोई बात नहीं, उनका अच्छा हुआ, उसका तो अच्छा हुआ है। जैसे बच्चा अपना पेपर लेकर आता है, वो कहता है कि मेरे नंबर इतने हैं, मान लीजिए 80 नंबर हैं, फिर पूछते हैं अच्छा उसके कितने आए? अगर उसके कम आए तो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर उसके ज्यादा आ गए, उसके तो 95 आए, तेरे 80 कैसे आए? और यहां पर नहीं, जब वो बच्चा बिल्कुल छोटा होता है ना, अभी उसका एडमिशन नहीं होता, उसको पढ़ाई कर रहे होते हैं, माँ बाप पढ़ाई करवा रहे होते हैं, बेटा अगर तू नहीं पढ़ेगा ना, वहां पर ना इतने लोग हैं, इतने बच्चे हैं, तेरा एडमिशन नहीं होगा। उसको ये नहीं बोलते कि तू काबिल बन, उसे ये नहीं बोलते कि तू ये सीख, उसे ये नहीं बोलते कि तू परफॉर्म कर, उसको ये बोलते हैं कंपटीशन। कंपटीशन उसके दिमाग में क्या डाल देते हैं? कंपटीशन। और बड़े होने तक उसका कंपटीशन ही दिखता है, जबकि कंपटीशन कोई नहीं होता। अगर मोदी के घर में 1 डायमंड बन सकता है तो 100 भी डायमंड बन सकते हैं, 1000 भी डायमंड बन सकते हैं। और मोदी केयर पूरे भारत के अंदर है, 1000 क्या 10,000 भी डायमंड बन सकते हैं। हमें कहीं ना कंपटीशन होता है, ये तो बन गया, फिर जेलसी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में हमारा पैराडाइम ऐसा तैयार हो चुका है। स्कूल में जाने के बाद भी कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, 9th-10th आने के बाद भी कंपटीशन कंपटीशन, फिर जब 12th के जो होते हैं मार्क्स, उसके बेस पे कॉलेज मिलना है तो वहां भी कंपटीशन। यस के नो? अब बच्चा कहां से डेवलप होगा? तो ये पैराडाइम शुरू से सेट है। तो अब अगर हमने कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जैसे आप यहां पर बैठे हो, ये कॉन्शियस है, अब आप नोट्स बना रहे हो, अब आप सुन रहे हो, ये कॉन्शियस माइंड है, ये जाएगा। मान लीजिए पॉजिटिव चीज है, कई लोगों को आपने देखा है कितने नेगेटिव होते हैं, उनको जितनी भी पॉजिटिव चीजें दें थोड़े दिनों में फिर वैसे हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव गया, वो गया सबकॉन्शियस माइंड के पास। सबकॉन्शियस माइंड में एक पैराडाइम है जो पहले ही नेगेटिव बैठा हुआ है, तो वो पहले ही नेगेटिव बैठा हुआ है, उस दिन तो शायद कुछ और सोच कर आएंगे और वो दोनों में आपस में द्वंद भी होगा। अरे मलिक जी तो ऐसे आकर ना बोल जाते हैं, इससे क्या होगा? सुन तो लिया, मुझे मालूम है क्या होगा, ऐसा तो मुझे पहले ही पता था, क्योंकि पैटर्न बन चुका है कि भैया इससे कुछ नहीं होता।
काम करेंगे तभी पैसा आएगा, हार्ड वर्क किए बिना पैसा नहीं आ सकता। ये क्यों सच होता है? क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी हो चुकी है कि जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। हार्ड वर्क तो एक लेबरर भी करता है, एक रिक्शे वाला भी करता है, उनकी समृद्धि क्यों नहीं होती? और कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम काम करते हैं लेकिन पैसा खूब बरसता है, क्योंकि हमारा पैराडाइम बचपन से हमारे मिडिल क्लास, ज्यादातर लोग यहां पर मिडिल क्लास है ना, तो मिडिल क्लास लोगों के अंदर एक फीलिंग पहले जगा दी जाती है, बेटा तू अमीर नहीं बन सकता, अच्छी पढ़ाई कर, अच्छा मेहनत कर, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बस अमीर तो कोई और ही होते हैं। अरे भैया अमीर भी ऐसे ही होते हैं जो हमारे बीच में से निकलते हैं। आपको मजेदार बात बताऊं, पूरी दुनिया के 80% से ज्यादा अमीर वो अमीर होते हैं जो पहली बार अमीर बने होते हैं, जिनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अमीर नहीं होते। और कई तो ऐसे होते हैं कि उन्होंने इतने अभाव देखे होते हैं, इतनी गरीबी से निकले होते हैं कि वो अमीर बन जाते हैं, क्योंकि उसका पैराडाइम शुरू से जो उसका पैटर्न है वो सोचने का कैसे हो गया। जैसे भारत में कोई व्यक्ति अगर गुजरात में रहता है तो हमें लगता है हां गुजरात में तो लोग पैसा कमा ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से उनके दिमाग के अंदर बिजनेस डाल दिया जाता है, बचपन से उसको बिजनेस के बारे में मालूम होता है कि भैया मुझे बिजनेस करना है। उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स सब उनको बिजनेस की तरफ लेकर जाते हैं, उनके दिमाग में शुरू से डाला जाता है भैया बिजनेस करना है। तो अब हमने जो चीज कर ली वो कर ली। पहली चीज, कितने लोग पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं, अब हमने बच्चों में क्या डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों में डालना? कि हम उनको ऐसी शिक्षा देंगे घर में, जो स्कूल से मिल रही है वो मिल रही है, जिसमें उसके दिल के अंदर कभी भी कंपटीशन का भाव नहीं आए, कभी भी डर का भाव नहीं आए, कभी ये नहीं आए कि तू तो गरीब है गरीब ही रहेगा, तू मिडिल क्लास का है मिडिल क्लास में ही रहेगा, तू मर्सिडीज नहीं ले सकता, BMW नहीं ले सकता, तू अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि तू तो अच्छा है नहीं, 80% लेता है, तेरा नंबर तो आएगा नहीं। वो हमने नहीं डालना, कोई कंपटीशन वाली बात नहीं डालनी। दूसरा, अब अगर हमारे पास एक्स आई सोच, एक्स मतलब पॉजिटिव या एक्स मतलब नेगेटिव, वो पैराडाइम के पास जाती है और दोनों में विरोधाभाव होता है। मान लो हम नेगेटिव हैं और पॉजिटिव चीज आई तो दोनों में लड़ाई होगी, लेकिन पैराडाइम बचपन से है। हम हो सकते हैं अभी 30 साल या 40 साल या 50 साल के हैं, तो आपस में लड़ेंगे, जीतेगा कौन? पैराडाइम जीतेगा, क्योंकि वो बचपन से है। हमने यहां पर एक बार सुनी। उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है कि मेरे को अपने कॉन्शियस माइंड में बार बार ऐसी बातें फैलानी है जिससे मेरी वाइब्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाए। हमारी पूरी बॉडी ये होती है ना, ये पूरी बॉडी में जो हमारी सोच होती है, जो फीलिंग्स होती हैं, उससे आती है वाइब्रेशन, और ये वाइब्रेशन कैच करती है। अब वो वाइब्रेशन को चेंज करने का नियम हमारे को कॉन्शियस माइंड से करना पड़ेगा। अगर बचपन से लेकर आज तक हमने बचपन से सोच लिया हम अमीर नहीं बनेंगे, तो पक्का अमीर नहीं बनेंगे, क्योंकि यही ब्रह्मांड को बोल रहे हैं। मैं तो ये कर नहीं सकता, तो ब्रह्मांड में शुरू से हम ये बोल रहे हैं ये नहीं हो सकता। मैं तो ठीक नहीं हो सकता, मैं तो शुरू से बीमार हूं, तो वो ब्रह्मांड में जा रहा है मैं बीमार हूं, तो ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु, जैसा आप सोचते हो वैसा होगा। अच्छा एक बात बताइए, भगवान को मानते हैं? अच्छा, हम में से बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं, बहुत सारे इंग्लिश भी बोलते हैं, बहुत सारे स्पेनिश भी बोलते हैं, बहुत सारे जापानीज भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, उड़िया भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं। कितनी सारी भाषा तो भारत में ही है, मलयालम है, और फिर कौन सी है, बंगाली है, कितनी सारी तो भारत में भी है। मतलब भगवान हर भाषा जानते हैं, जानते भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक चीज जरूर जानते हैं, वो है हमारी वाइब्रेशंस। हमारी वाइब्रेशन जो है ना वो ऊपर जा रही है, वो चाहे हिंदी में वाइब्रेशन हो, इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान हमारी वाइब्रेशन को देख रहे हैं और सेम वाइब्रेशन वाली चीज हमारे तक पहुंच जाती है। तो अब हमारे पैराडाइम को चेंज करने के लिए क्या करना होगा? हमारे को इस पैराडाइम को चेंज करने के लिए बार बार जो हम चाहते हैं, जो हमारी जिंदगी में चाहते हैं, वो चीजें हमारे को डालनी पड़ेगी। नहीं तो हम वो चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जो चीज हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड ये नहीं मानता ये चीज आपको चाहिए या नहीं चाहिए। वो कहते हैं आपने सोचा वाइब्रेशन मेरे पास ये आई, मैं यही दूंगा। आपने डर सोचा, नहीं होगा। ब्रह्मांड क्या कहता है? तथास्तु, नहीं होगा, क्योंकि हम डर रहे हैं ना कि ये तो होगा नहीं।
अगर मैं जीआरडीडी बन गया, स्टेज पर जाना पड़ेगा, उसमें तो डर लगता है, तो फिर जीआरडीडी नहीं बनेंगे। जिस चीज में आपकी नेगेटिव चीजें आएंगी, जो वो ब्लैक कलर में थी ना फीलिंग्स, तो वो वाइब्रेशन स्टेज ब्रह्मांड में वही जा रही हैं, फिर वही चीजें हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगी। एक थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, कहीं ट्रैफिक ना मिल जाए। आज कितने लोगों को ट्रैफिक मिला? मिला ना? क्योंकि हम बार बार सोचते हैं कहीं ट्रैफिक ना मिल जाए। ये टाइम ना, इस समय ट्रैफिक ज्यादा होता है। हम बोल ही ट्रैफिक रहे हैं, चाहे मिल जाए या नहीं मिल जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मांड में जो चीजें जाती हैं वो नेगेटिव बात, नो नहीं सुनता, नहीं को नहीं सुनेगा। वो बोला वर्ड, क्या बोला? वर्ड बोला ट्रैफिक, वर्ड बोला जाम, तो क्या मिलेगा? जाम मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा। तो हमें बोलना क्या चाहिए? आज रोड खाली मिल रही है, इसको भी चेंज करना है। मिलेगी नहीं, मिल रही है। मैं लेट ना हो जाऊं। अब बोल तो रहे हैं कि मैं टाइम पर पहुंचूं, लेकिन ज्यादातर मुंह से क्या निकलता है? मैं लेट ना हो जाऊं। आज के बाद क्या बोलना है? मैं वक्त पर पहुंच रहा हूं, मैं टाइम पर पहुंच रहा हूं। क्योंकि लेट, चाहे तो बोलो मैं लेट पहुंच रहा हूं, या बोलो मेरे को लेट ना हो जाऊं, दोनों वर्ड में लेट तो बोल दिया ना। तो जो वाइब्रेशन जाती हैं वो इससे नहीं जाती कि हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो वाइब्रेशन जाती है कि आपने वर्ड बोला क्या? बोला लेट, तो भैया लेट पहुंच गया ऊपर, तो भैया लेट करो इसे। फिर रास्ता अपने आप वो वाला पहुंचेंगे जिसमें लेट होना ही होना है। समझ आ गया? और क्या हो सकता है? मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आज नहीं है, आज पता है हम कौन है? मैं और आप आज कौन है? आज हमारी जो पास में हमने सोचा, पास में जो फीलिंग्स आई, जो वाइब्रेशन हमारे अंदर थी, उससे आज है। क्या यही चाहते हो? मतलब अगर आज स्कूटी है, स्कूटर है, यही चाहते हो या कार में आना चाहते हो? आज अगर कार है तो कार में रहना चाहते हो या मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में आना चाहते हो? तो आज हमने कौन सी वाइब्रेशन बोलनी है? आज वाइब्रेशन बोलनी है, पैसा तो मेरी जिंदगी में लगातार और आसानी से आता है, चाहे नहीं आ रहा। झूठ बोलो। समीर सर को सुना है कभी? समीर सर कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। झूठ बोलते रहो। ब्रह्मांड झूठ को नहीं सुनता। ब्रह्मांड कहता है तुम क्या चाह रहे हो? जो आज बोलना शुरू कर रहे हैं ना, वो बोलते चले जाओ, अगर वो चाहिए तो। अगर चाहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड कहेगा ठीक है जी, नहीं है, नहीं है, अभी तक नहीं है तो आगे भी नहीं आएगा। तो हमें क्या बोलना है? पैसा तो मेरी जिंदगी में आसानी से और लगातार आ रहा है। अगर हम बोलते हैं मेरे कर्जे पता नहीं कब खत्म होंगे, तो वर्ड क्या बोल रहे हैं? कर्जे, कर्जे, कर्जे। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत बारी बोला कर्जे, कर्जे। मैं कर्जों से कैसे मुक्ति चाहूं, कैसे मिलेगा? मैं मेहनत और ज्यादा करता था, कर्जे, 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 और वो कर्जा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। कई साल मैं कर्जों में रहा, जब तक मुझे सीक्रेट नहीं मिली, जब तक मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिला। जब मैंने इसे समझना शुरू किया, इंप्लीमेंट करना शुरू किया, तब भी कर्जे ही थे, लेकिन रास्ता दिखना शुरू हो गया। उन्हीं रास्तों में से एक रास्ता था, मैं मोदी केयर में आ गया। उन्हीं रास्ते में ये था कि मैं मोदी केयर के अंदर कमाने लग गया। उन्हीं रास्तों में था कि मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे रास्ता दिख रहा था। और वो रास्ता इतना आगे बढ़ा कि मेरे कर्जे जो लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा थे, वो सारे के सारे खत्म, फ्री। क्योंकि जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखा, समझा, उसे इंप्लीमेंट करना शुरू किया, मैं कर्जे के बारे में बात ही नहीं करता था। मैं बात करता था, अभी देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, मैं आसानी से, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब होता है मनी फ्रीडम की ओर बढ़ रहा हूं, या मेरी जिंदगी में मनी फ्रीडम आ रही है, या मेरे घर में पैसा आ रहा है। ठंड बहुत है, मैं बीमार ना हो जाऊं। तो हम याद क्या कर रहे हैं? ठंड बहुत है। याद क्या कर रहे हैं? बीमार ना हो जाऊं। कई लोगों से बात करो, फोन कर, आज ठंड बहुत है यार, मुझे ना फीवर हो जाता है हर बार। अभी हुआ नहीं है, पहली बात करते हैं, हर बार ना मेरे को ना इसमें खांसी आ जाती है, मेरा ना गला तो पकड़ा जाता है। तो हम पहले ही उसे बुला रहे हैं, आजा मेरे गले को पकड़, आजा मेरे को बीमार कर। तो आदत बन जाती है। कैसे चल रहा है? ठीक ठाक। अरे बोलो ना एक्सीलेंट। मेरे से पूछा जाता था उस समय, जब हर महीने मुझे 4 लाख 5 लाख रुपए महीना चाहिए होता था, और मेरी इनकम नहीं थी 1 लाख रुपए भी। उस समय मेरे से कोई भी पूछता था कैसे हो, मैं कहता था एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ चुका था। मैं हमेशा कहता था बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए उसको बोल भी दिया कि मैं कर्जों में हूं, बोल भी दिया कि मैं बहुत परेशान हूं, वो मुझे साथ क्या करेगा?
उल्टा मेरे से कटना शुरू हो जाएगा, कहीं मेरे से ना मांग ले। यस के नो? तो तरीका यह है कि कोई भी मिले हंसो मुस्कुराओ, बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर कोई किसी से दिल की बात करनी है ना, वो एक है ना ऊपर वाला, बोलो उसे दिल की बात, ठीक है ना? तो ये समझ गया कि क्या बोलना है। बीमार ना हो जाऊं की जगह मैं हर मौसम में स्वस्थ रहता हूं, कहीं ट्रैफिक ना, ये तो हो गया ना। कैसे हो, कट रही है, बस चल रही है, बोलो शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मेरी टीम नहीं बन रही, आज से बोलना, अभी कोई टीम नहीं है तो भी बोलना शुरू कर दो, मेरी टीम तो शानदार और मेहनती लोग मेरी टीम में जुड़ रहे हैं, मेरी टीम में तो डायमंड्स आ रहे हैं। चाहे आप खुद भी डायमंड नहीं है, कोई बात नहीं, बोलो मेरी टीम में तो डायमंड्स आ रहे हैं, मेरी टीम में तो मिलेनियर्स आ रहे हैं, मेरी टीम तो बहुत तेजी से बन रही है। आप देखिए थोड़े दिनों में क्या जादू आना शुरू हो जाएगा। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। कई बार ना बच्चों के साथ जाते हैं, शोरूम के बाहर खड़े होते हैं, अंदर भी नहीं घुसते, बाहर से बोलते हैं यहां तो ना बहुत महंगे होते हैं कपड़े, यहां अफोर्ड थोड़ी कर सकते हैं। बच्चा साइकिल देखता है, ये साइकिल, मतलब उसे जबरदस्ती वहां से निकालते हैं, क्योंकि 5,000 की साइकिल है, 10,000 की साइकिल है, ये ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो बच्चे के दिमाग में भी डाल रहे हैं और अपनी जिंदगी में भी वही कर रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। भगवान कहेंगे तथास्तु, क्योंकि वाइब्रेशन ऊपर क्या जा रही है, अफोर्ड नहीं कर सकता ये, तो वही वाइब्रेशन जाएगी। अगर नहीं भी कर सकते तो भी बोलेंगे मैं तो आसानी से खरीद रहा हूं, चलो 2024 नहीं तो 2025 में बोलो मैं ये तो आसानी से खरीद रहा हूं, मेरी जिंदगी में आ रही है ये साइकिल, मेरी जिंदगी में आ रही है ये स्कूटी, मेरी जिंदगी में आ रही है ये कार, मेरी जिंदगी में BMW आ रही है। बोलना शुरू करो। उसके साथ में कोई खरीदता नहीं है, मेरे कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को बहुत पसंद करते हैं और खरीदते रहते हैं। मैं 1 लाख रुपए, मान लीजिए एग्जाम्पल 1 लाख का ले रहा हूं, आप अपने हिसाब से उसे 50,000 25,000 बना सकते हैं, उसे 2 लाख 4 लाख 5 लाख बना सकते हैं, जो आपकी इनकम का गोल है 2025 का। मुझे नहीं पता, शुरू में मैंने बोला था आपको कुछ लिखने के लिए, मुझे पूरा विश्वास है आपने इनकम जरूर लिखी होगी। तो अगर इनकम लिखी है तो मान लीजिए वो 1 लाख है, एग्जाम्पल 1 लाख का ले रहा हूं कि मान लीजिए 1 लाख रुपए, मैं 1 लाख रुपए कमाना तो चाह रहा हूं, आएगा या नहीं आएगा बस पता नहीं। अब ये कौन सा वो आ गया, ये आ गया डाउट वाला। और डाउट कहां पर आता है, वो ब्लैक वाले में। ब्लैक वाले मतलब हमारी फीलिंग कौन सी है, नेगेटिव वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन। तो आज के बाद बोलना है मैं 1 लाख रुपए 2025 में कमा रहा हूं। जैसे मेरा गोल 2025 का है 25 लाख रुपए महीना, कितना है, तो आप मेरे घर में आइए, मेरे बेडरूम में सामने सामने लिखा हुआ है 25 लाख रुपए। विजन बोर्ड आपको मिला है ना नया, कैसा है विजन बोर्ड, देखिए अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। आज जाकर लिख दीजिएगा कितना चाहिए, चेक नीचे आपके सामने, और नीचे साइन मैंने नहीं किए हैं, साइन देखिए किसने कर रखे हैं, यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने पहले ही साइन कर दिए हैं कि भैया ये मिल जाएगा 2025 में। एक बारी लिखकर तो अपने घर में लगाओ तो सही, जो कार चाहिए, जो वेकेशन चाहिए, जो घर चाहिए, लिखिए। जितना सोच सकते हैं उससे भी बड़ा सोचिए, लिखिए। पता है क्यों ये मिलता है, आपने वो कहानी सुनी होगी, वो चिराग को घिसा जाता है, जब चिराग को घिसते हैं तो कौन प्रकट हो जाता है, जिन प्रकट हो जाता है, और जिन कहते हैं आपकी इच्छा मेरा आदेश, 3 वर मांगो। आज ये जो ब्रह्मांड है ना, ये 3 वर में सब कुछ वर दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 3 वर में हमने मांग लिया मैं राजा बन जाऊं इस देश का, तो उसी में भारत के टॉप पर पहुंचे, तो मतलब आपके 3 में सब कुछ आ सकता है। मैं जिंदगी भर जितने भी साल जीऊं, 90 साल 100 साल, मैं जिंदगी भर स्वस्थ रहूं, आपने जिंदगी भर के लिए स्वस्थ मांग लिया। समझ रहे हैं नहीं समझे? तो ये जिनी कौन है, जो हमेशा हमारे से ऊपर है। हमारे से ऊपर कौन है, भगवान, लॉर्ड, अल्लाह, जीसस, हमारे गुरु, जो भी है ना, उनसे मांगे तो सही, वो देने के लिए तैयार है। एक बार एक व्यक्ति संत था, वो चला गया ऊपर चला गया, तो सामने दर्शन होते हैं, उनसे पूछा गया अभी कोई इच्छा, कह रहे हैं एक बार मैं सारा घूमना चाहता हूं, स्वर्ग में सारा घूमना चाहता हूं। उसको स्वर्ग में भेजा गया घूमने के लिए। घूमते 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 एक जगह पर पहुंचे जहां बहुत सारी गिफ्ट पड़ी हुई थी, बहुत सारी गिफ्ट, छोटी भी बड़ी भी, कारें भी, बाइक भी,
बहुत सारी चीजें थी, BMW भी, मर्सिडीज भी, रेंज रोवर भी, बड़े बड़े घर थे वहां पर और पैक थे, मतलब पूरी तरह से पैक थे। तो उनसे पूछा ये क्या है? तो उस दूत ने कहा कि ये वो विशेष हैं, वो गोल्स हैं जो लोगों ने लिए, लेकिन जब तक हमारे देने की बारी आई उससे पहले उन्होंने विचार चेंज कर लिया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो आ ही नहीं रहा, ये तो आएगा ही नहीं। जबकि हमने उसके लिए पैक भी कर दिया, हम तो उसको देने ही वाले थे, उससे पहले उसका विचार चेंज हो गया। जैसे होता है ना, कई बार BMW लेनी है, थोड़े दिनों बाद ये तो आ रही होंडा सिटी लेनी है, फिर वो नहीं आ रही क्रेटा लेनी है, वो नहीं आ रही मेरे को ऑल्टो मिल जाए। तो हम चेंज कर रहे हैं, भगवान ने चेंज नहीं किया, भगवान तो उसकी तैयारी कर रहे हैं कि भैया तुम और अच्छी वाइब्रेशन भेजते जाओ, जो तुम्हारे रास्ता दिखाया उस पर चलते चल जाओ, BMW तैयार हो रही है। अब तैयार तो होने देना, विश्वास तो करें। तो जीनी हमारे लिए कोई भी हो सकता है, ब्रह्मांड को माने, भगवान को माने, आप राधा जी को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, आप जीसस को मानते हैं, आप राम जी को मानते हैं, सीता में किसी को भी है, आप विश्वास तो करो ना उन पर। अब ये कैसे आएगा? इसकी ना 3 नियम है, तीनों नियम बता दूं।